हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे हो। और मैं तो एकदम झकास हूँ। पूरा फोकस क्रिप्टो करेंसी पे चल रहा है मेरा। तो आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। क्या उसमें निकला? क्या जीएसटी 28% क्रिप्टो करेंसी पे लगेगा? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये नोटिस जरूर पढ़ ले। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा दिन बना देता है आपका न्यूज़ सुन के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कुछ बड़ी बड़ी न्यूज़ की। उसके बाद मैं सीधा जीएसटी काउंसिल मीटिंग पे क्या क्या फैसले लिए गए उस पर आऊँगा। लेकिन पहले देखते हैं बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं आज। पहली खबर आ रही है रशिया से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। रशियन पार्लियामेंट ने अडॉप्ट कर लिया टैक्स रूल फॉर डिजिटल एसेट्स। सही सुना आपने। क्रिप्टो करेंसी से डिजिटल एसेट जैसी चीजों के लिए टैक्स रूल अडॉप्ट कर लिया है रशियन पार्लियामेंट। न्यूज है तो क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। रशियन लॉ मेकर हैव अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स रेगुलेटिंग टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन विद डिजिटल एसेट्स। द लेजिस्लेशन कंसर्न बिजनेस ऑपरेशन विद क्रिप्टो करेंसीज एंड टोकन। इन सम केसेस द बर्डन ऑफ रशियन कंपनी विल बी रिड्यूस एज कंपेयर टू फॉरेन एंटिटीज। तो एक तरह से रशिया पार्लियामेंट ने एक तरह से मंजूरी दे दी है, टैक्स को अमेंडमेंट कर दिया है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और वहाँ की ये सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। एक देश जिसने अपने अमेंडमेंट कर लिया टैक्स रूल में, और इसमें पार्लियामेंट से मुहर लग गई है। चलिए अब दूसरी खबर पे चलते हैं। अगली खबर है ब्राजील से, जहां मर्काडो पागो स्टैंड इट्स क्रिप्टो करेंसी सर्विस इन ब्राजील। मर्काडो पागो ने एक तरह से अपने एक्सटेंड कर दिया है सर्विस ब्राजील में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो वो आर्टिकल लिखा है कि मार्केटो पागो द डिजिटल पेमेंट कंपनी, एक ये डिजिटल पेमेंट कंपनी है जो रिलेटेड टू मार्केटो डेल ब्राई है रिसेंटली अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ द क्रिप्टो सर्विस दैट इट प्रोवाइड्स टू यूजर इन ब्राजील। तो ये एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है जो अपनी सर्विसेज अब दे रही है यूजर्स को जो ब्राजील में। उसने अपनी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया है, और ये एक तरह से उनको कंपनी रिवील इट विल नाउ अलाउ कस्टमर टू डिपॉजिट देयर ओन क्रिप्टो करेंसी थ्रू थर्ड पार्टी सर्विसेज एंड वॉलेट इनटू देयर क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वॉलेट। तो कंपनी ने रिवील कर दिया है कि कस्टमर को एक तरह से बेनिफिट मिलेगा इस सर्विस से, जो अपने सीधा डायरेक्ट डिपॉजिट करेंगे क्रिप्टो करेंसी थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू अपने डिजिटल क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में। तो बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम। अगली खबर है ब्लॉकफाई से, जहां मनी सर्विस लाइसेंस इन लिया है लोआ में आफ्टर पेइंग $1 मिलियन पेनल्टी। $1 मिलियन पेनल्टी के बाद ब्लॉकफाई ने सर्विस लाइसेंस लिया है। तो पूरी खबर यह है कि जस्ट सेवरल वीक्स आफ्टर हैविंग टू पे $1 मिलियन पेनल्टी इन लोआ, ब्लॉकफाई रिसीव्ड अ मनी सर्विस लाइसेंस इन द स्टेट। एक लाइसेंस के लिए लगभग $1 मिलियन की पेनल्टी लगी है, और वो क्रिप्टो करेंसी को अब एक तरह से संचालन कर सकेंगे स्टेट में। तो लीडिंग क्रिप्टो करेंसी लीडिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉकफाई सिक्योर्ड अ मनी सर्विस लाइसेंस इन द स्टेट ऑफ लोआ अलाउंग द कंपनी टू ऑफर स्टेबल कॉइन्स ट्रेडिंग एंड स्टेट ACH ट्रांसफर टू लोकल कस्टमर। मतलब ट्रांसफर एक लाइसेंस के लिए लगभग $1 मिलियन पेनल्टी लगाई गई है। और ये देख सकते हैं कि इनका ट्वीट भी आया है, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट वी आर रिसीव्ड आवर मनी सर्विस लाइसेंस इन लोआ। लोआ रेसिडेंट कैन नाउ ट्रेड स्टेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड इन AHA। तो ब्लॉकफाई की तरफ से बड़ी खबर है, $1 मिलियन पे किया है और लोआ में उनकी सर्विस चालू हो चुकी है। अब सीधा चलते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या हुआ आज वो सुनते हैं। 47th मीटिंग ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो हुई 28 और 29 जून को, काफ़ी लोगों की नज़र थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे हाल ही में एक नोटिस आया था कि 28% जीएसटी लग सकता है। तो सबकी निगाह ये थी कि इस तारीख को जो 28 और 29 जून को एक तरह से काउंसिल मीटिंग होनी थी, उसमें क्या फैसला आता है सरकार का, क्योंकि पहले ही 1 तारीख से टीडीएस लगने वाला है 1 जुलाई से, और 28 नहीं बल्कि 30% टैक्स स्लैब रेट सीधा इनकम टैक्स पे लगेगा आपका। और जीएसटी का बात चल रही थी। आज सीतारमन जी के अंडर में जो मीटिंग हुई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के, उनके की पॉइंट्स थे कि कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है अभी फिलहाल कि 28% जीएसटी जो हमारा क्रिप्टो करेंसी पे है लगने जा रहा है, उसको डिले कर दिया है फर्दर 15 जुलाई तक। जी हाँ, आपको एक तरह से मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि सबसे लास्ट पॉइंट देख सकते हैं कि नो डिसीजन ऑन 28% जीएसटी ऑन कैसीनोज अलाउड ऑनलाइन गेमिंग, जीएसटी काउंसिल हैज आस्क्ड जीओएम टू फाइल रिपोर्ट बाय 15 जुलाई। तो अभी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है, 15 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को बोल दिया गया है। तो एक तरह से अभी डिले इस प्रोसेस चल रहा है। कुछ राहत अभी यूजर को है कि एक तरह से जीएसटी का जो 28% स्लैब रेट लगने वाला था वो अभी नहीं लग रहा है। जीएसटी काउंसिल टू मीट ऑन 1 अगस्त टू डिसाइड एस्टैब्लिश ऑफ जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो एक तरह जीएसटी मीटिंग 1 अगस्त को यहाँ लिखा हुआ है कि फिर से होने वाली है। मे भी शायद 1 अगस्त को यह डिसीजन लिया जाए, क्योंकि 15 जुलाई को बोल दिया गया है कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए। उसके बाद
1 अगस्त को दोबारा मीट होने वाली है जीएसटी की कुछ रिलेटेड, तो मे भी शायद वहाँ पर डिसीजन ले सकता है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि नो डिसीजन ऑन 28% जीएसटी ऑन कैसीनो। तो अभी रिलैक्स करिए, थोड़ा टेंशन फ्री रहिए। फिलहाल ऐसी कोई अभी न्यूज़ नहीं आई है, कोई ज़्यादा बड़ा अपडेट है नहीं, लेकिन हाँ रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक तरह से बोल दिया गया है कि जियो मैंने तो कोई फाइल रिपोर्ट करी है 15 जुलाई तक, और एक मीटिंग दोबारा होने वाली है अगस्त 1 तारीख को, कि शायद वहाँ डिसीजन इसका लिया जा सके। ये था बड़ा अपडेट जीएसटी काउंसिल मीटिंग से। कोई टैक्स नहीं लग रहा है, बेफिक्र रहिए, और ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। जब तक करते रहिए, कल मिलते हैं बड़े बड़े अपडेट से। जब तक के लिए बाय बाय।